Good morning, friends. Today's video is regarding the aspirants who wish to go to Canada as PR or as to become a citizen, or the aspirants who want legal entry in Canada. So I, being an advocate, always appreciate and respect those people who love legality and want to work in a legal way. सो कनाडा आज का मेरा वीडियो हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी तीनों मिक्स लैंग्वेज में होगा, बिकॉज ये पूरे इंडिया की और नेबरिंग कंट्रीज़ की रिक्वायरमेंट है. सो कनाडा को आज की डेट में करोड़ों लोगों की ज़रूरत है. सो कनाडा इज़ लुकिंग फॉर मिलियंस ऑफ पीपल टू बैलेंस देयर इकोनॉमी. फॉर दैट देर आर मैनी ऑप्शंस टू गो अब्रॉड. कई सारी तरीके हैं बाहर जाने के, लीगल तरीके. मैं लीगल तरीकों की ही बात करता हूँ, डोंकी की बात मुझे आती नहीं है. तो उन तरीकों में से एक तरीके के ऊपर आज हम बात करेंगे. एक तरीके से आप आज गल करांगे जिदा ना है कैनेडा स्टार्टअप वीज़ा. स्टार्टअप वीज़ा बोलिए तो जेड़ा भी कोई व्यक्ति, जो भी कोई व्यक्ति एक ग्रुप बना के अपने कुछ पैसे लगा के, कुछ कनाडा सरकार से पैसे लेके एक नया ऐसा बिजनेस, कोई सर्विस सेक्टर, किसी तरह का भी कोई एंटरप्रेन्योरशिप वाला काम करना चाहता है, उस आदमी के लिए कैनेडियन गवर्नमेंट ने स्टार्टअप वीज़ा की शुरुआत की है. स्टार्टअप वीज़ा है क्या? इसका नाम है कैनेडियन फेडरल स्टार्टअप वीज़ा. मैं आपको कुछ हमारी पीपीटी बनी हुई है, ये आपको दिखाता हूँ. कैनेडियन फेडरल स्टार्टअप वीज़ा. इसमें फेडरल स्टार्टअप वीज़ा प्रोग्राम वाज एस्टेब्लिश विद द एम फॉर इनकरेजिंग फॉरेन नेशनल्स, जो लोग कैनेडियन सिटीजन नहीं हैं, जो बाहर के लोग हैं रहने वाले, उनके लिए ओपन इनोवेशन कंपनीज, इनोवेटिव कंपनीज, कोई नया आइडिया, कोई नई चीज़ लेके जो कनाडा में जाके उसको करना चाहते हैं, जिसकी कनाडा को ज़रूरत हो, क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़. और आप जब जाएंगे वहाँ पे एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी खोल देंगे, तो उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी से कुछ और कैनेडियन लोगों को भी काम मिलेगा. और उसके अलावा जो लोग एंटरप्रेन्योर्स हु आर एलिजिबल फॉर द प्रोग्राम विल रिसीव, जो लोग भी, जो टीम भी, जो कंपनी भी इस स्टार्टअप वीज़ा के लिए एलिजिबल होगी, दे विल रिसीव फंडिंग. गवर्नमेंट की फंडिंग ले सकेगी आने वाले फ्यूचर में. गाइडेंस मिलेगी वो हमारी तरफ से भी, और सरकार की तरफ से वेबसाइट्स हैं वहाँ पे मिलेगी. एंड एक्सपर्टाइज फॉर ओपनिंग एंड ऑपरेटिंग. सिर्फ खोलने के लिए नहीं, खोलने के बाद उसको ऑपरेट कैसे करना है वहाँ पे. ओपनिंग एंड ऑपरेटिंग देयर कंपनीज इन कनाडा. हमारे जो लीगल एसोसिएट्स हैं वो आपको हेल्प करेंगे कि आपने वहाँ पे कंपनी कैसे खोलनी है. सबसे पहले स्टार्टअप वीज़ा की रिक्वायरमेंट आज मैं आपको बताने वाला हूँ. उस रिक्वायरमेंट को मीट करने के बाद आपको अपनी कंपनी वहाँ कैसे खोलनी है, कैसे ऑपरेट करनी है, किन किन गवर्नमेंट टर्म्स एंड कंडीशन का ध्यान रखना है, लीगल वेज क्या है, उन सब चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे. और इसके बेनिफिट क्या होंगे. शेयर होल्डर्स, एंटरप्रेन्योर्स कैन कम टू कनाडा विद देयर फैमिलीज. अब पहले मैं आपको बेसिक फंडा समझाता हूँ. हम एक कंपनी खोलेंगे, कंपनी में 50% की जो मान लीजिए मालिकी है वो कंपनी की हो गई. बाकी के 50% में से ईच पार्टिसिपेंट 10% का शेयर होल्डर और वोटिंग राइट रखने वाला होना चाहिए. जो आपकी कंपनी वहाँ पे फॉर्म होगी उसके 50% शेयर कंपनी के हो सकते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स के, किसी और के हो सकते हैं. पर उसमें से जो बाकी के 50% हैं, जो 5 लोग उस कंपनी में डायरेक्टर्स बनेंगे, उन डायरेक्टर्स के पास 10% शेयर और 10% वोटिंग राइट के राइट्स होने चाहिए. और 5 लोगों की ये कंपनी बनेगी, प्लस एक कंपनी हो जाएगी, वो छठा पर्सन होगा, दैट विल बी नॉन पर्सन कंपनी. तो जो लोग, वो 5 लोग जो इस कंपनी के डायरेक्टर्स बनेंगे, वो खुद और अपनी फैमिली को, जिनके स्पाउस, अपने बच्चों समेत, और जो बाकी लीगल डिपेंडेंट्स उनके ऊपर आते हैं, उनको वो परमानेंटली कनाडा ले जा सकेगा, बिल्ड अप देयर बिजनेस एंड करियर. उसके बाद स्टार्टअप वीज़ा is very beneficial as it allows for priority processing. ये स्टार्टअप वीज़ा का जो प्रोसेस है, टोटल आपको बता देता हूँ.
बिल्कुल स्पीड अप करके चले तो 7 से 9 महीने का है। तो ये प्रायोरिटी पे है, इसमें वो स्कोर वाला सिस्टम वो चीज़ें नहीं हैं। एंड अलाउज बिजनेसेस टू आइडेंटिफाई एंड सिटी इन कैनेडा एंड देयर इंटेंडेड लोकेशन फॉर देयर इंटेंडेड लोकेशन। आपने किस तरह का काम करना है वो कनाडा की किस सिटी के लिए एप्लीकेबल है और क्या क्या आप करने वाले हैं, उन चीज़ों के ऊपर आप काम करेंगे। 5 लोग मिलके कंपनी बना सकते हैं। ओन्स प्रोवाइड ईच एप्लीकेंट विद मिनिमम वो 10% ऑफ वोटिंग एंड शेयर राइट्स जो हमने बात की अभी अभी। एज ए को फाउंडर यू विल बी एबल टू ऑब्टेन योर परमानेंट रेजिडेंसी थ्रू द स्टार्टअप वीज़ा प्रोग्राम। जो खुद जा रहा है कैंडिडेट वो भी अपनी परमानेंट रेजिडेंसी इस स्टार्टअप प्रोग्राम के थ्रू लगा सकता है। उसके अलावा प्रोसीजर क्या रहेगा, सबसे पहले आप लोग 5 लोग आप इकट्ठे हो जाएंगे। 5 लोग कौन से होंगे, मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। मान लीजिए मैं एक वकील हूँ, मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ। मैंने वहाँ पे लीगल फर्म खोलनी है। अब मुझे वहाँ पे किन किन लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। एक वो बंदे की ज़रूरत पड़ेगी जो मेरी PR यानी कि मार्केटिंग पब्लिक रिलेशनशिप संभालेगा। ऑफिस अटेंडेंट की ज़रूरत पड़ेगी जो ऑफिस की एडमिनिस्ट्रेशन और अटेंडेंस के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी अटेंडिंग के लिए काम करेगा, किसकी अपॉइंटमेंट रखनी है किसकी नहीं रखनी। सो दूसरा बंदा मेरे पास ये हो गया। तीसरा बंदा हो सकता है कि जो मेरी ड्राफ्टिंग करेगा और फाइल मैनेजमेंट करेगा। और चौथा आदमी जो मेरे साथ कोर्ट्स में जाएगा या रिस्पेक्टिव एजेंसीज के साथ कम्युनिकेट करेगा। सो मुझे 5 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं अकेला वकील हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है कि 5 और वकील हों। वो रिस्पेक्टिव फील्ड, जिस फील्ड का मुझे वो बंदा चाहिए वो भी हो सकता है। मान लीजिए आप साइकोलॉजिस्ट हैं, आप बाहर जाना चाहते हैं, आप डॉक्टर हैं, बाहर जाना चाहते हैं, डेफिनेटली कंपनी आप खोल सकेंगे। कंपनी के बाद जो आपकी रिक्वायरमेंट है रिस्पेक्टिव एग्ज़ाम देने की, अपनी इक्विलेंसी लेने की, जिसमें वेस बोलते हैं, वर्ल्ड एजुकेशन सर्विस वाला, वो जो चीज़ें हैं वो साथ साथ करानी ही हैं हमें, उसकी रिक्वायरमेंट रहेगी। और मज़ेदार बात बता दूं कि मान लीजिए आपने वहाँ पे जाकर ट्रक रिपेयरिंग का काम खोलना है एक हाईवे पे, तो आपको सबसे पहला जो उसमें प्रिंसिपल एप्लीकेंट होगा उसको एक मैकेनिकल इंजीनियर या उस फील्ड का एक्सपीरियंस होना चाहिए जिस फील्ड में उसने जाना है। उसके साथ जो बंदा पंचर लगाएगा ऐसी प्रोफाइल का बंदा भी जा सकता है। और वहाँ पे उसी के एसोसिएट्स जो भी कंपनी फॉर्म होगी, वो सबसे पहली बात, ये मैंने एग्जांपल दिए आपको, जो भी कंपनी फॉर्म होगी वो कनाडा की डिज़ाइन और कनाडा की रिक्वायरमेंट के फ्रेमवर्क में मैच होनी चाहिए कि इस फील्ड का आदमी क्या वहाँ चाहिए। योगा सेंटर आपने खोलना है मान लीजिए, तो हेल्थ के ऊपर काम करना है, तो आपको देखना पड़ेगा उस सेक्टर में जाके क्या आप जो प्रपोजल देने वाले हैं। यहीं पे आपको हमारी जो लॉ फर्म है आपको हेल्प करेगी, आपको गाइड करेगी लीगली कि आपको वहाँ पे क्या करना चाहिए। और मज़ेदार बात एक और बता देता हूँ, इसमें आपको आइल्स के जनरल में ओवरऑल 5 बैंड चाहिए, 5 बैंड्स, यानी कि किसी में 5.5 भी आ जाएंगे, किसी में 4.5 भी आ जाएंगे, तो जनरल में 5 बैंड्स चाहिए आपको। और एप्लीकेंट्स एंड डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन मस्ट होल्ड एटलीस्ट 50% ऑफ टोटल वोटिंग राइट्स। आपने जो कंपनी बनाई है या आपके जो ऑर्गेनाइजेशन में लोग हैं 50% तक उनके पास उसका शेयर होना चाहिए। सो रेजिडेंसी इन कनाडा आपको मिलेगी, प्रायोरिटी प्रोसेसिंग भी होगी। अब ये आपको बात बता दूं कि ये क्यूबेक में ये वाला स्टार्टअप वीज़ा एप्लीकेबल नहीं है, ये आउटसाइड क्यूबेक के लिए है। इसके अलावा वर्क परमिट मिलेंगे। आप जब 1-2 साल इस कंपनी को चला लेंगे, लोकल कैनेडियन लोगों को जॉब पे भी रख लेंगे, आपकी टर्नओवर अच्छी होती है तो आप फ्यूचर में आके LMIA आप अपनी तरफ से जनरेट कर सकते हैं। अच्छा मज़ेदार बात आपको बता दूं, पहले ये जो काम था ये क्लोज उसके था, क्लोज वर्क परमिट में था। क्लोज वर्क परमिट क्या होता है, आपने मान लो मसाज सेंटर के लिए अप्लाई किया, रिक्वायरमेंट थी उनकी, तो आप सिर्फ मसाज सेंटर ही खोल सकते हो और वही काम कर सकते हो। पर जब आप ओपन वर्क परमिट पे आ जाते हो तो ओपन वर्क परमिट का मतलब ये है कि आपने एक कंपनी बनाई, उसको जाके वहाँ खोलने की कोशिश की, कंपनी सक्सेसफुल नहीं हुई, आप उसमें चेंज ला सकते हैं, आपके पास ओपन वर्क परमिट हो सकता है। फिर उसके बाद प्रायोरिटाइजिंग एप्लीकेशन के साथ साथ हम जो आपको सपोर्ट करेंगे कि वेंचर कैपिटल कैसे लेनी है, एंजल इन्वेस्टर कैसे, उन ग्रुप्स को कैसे इनवाइट करना है, बिजनेस इनक्यूबेटर्स में कैसे अपनी पहचान बनानी है, हाउ विल
शो कि वी आर देयर, देन कैपिटल कमिटेड क्या है, एंड अदर बिजनेस इंक्यूबेटर्स हु आर मेंबर ऑफ कैनेडियन टेक नेटवर्क। कैनेडियन का जो टेक नेटवर्क है उसमें और कौन कौन बिजनेस इंक्यूबेटर्स हैं उसके ऊपर हम आपको मदद करेंगे, चीज़ें समझाएंगे। और गवर्नमेंट ऑफ कनाडा इज एम्ब्रेसिंग Canada's emerging role as a leader of global tech talent requirement and attraction to ensure Canada is not only filling in demand jobs today but also attracting the skill and business talent to create the jobs for tomorrow। वो सिर्फ ऐसे लोगों को नहीं मांग रही कनाडा कि सिर्फ आप जाओ वहाँ पे नौकरी करो, वो ऐसे लोगों को भी मांग रही है कि जो खुद भी काम करें, बिजनेस एंटरप्रेन्योर हों और आगे एंटरप्रेन्योर बनाने की कैपेसिटी रखते हों। तो इस तरह के लोगों को लीगल एंट्रीज के माध्यम से बुला रही है कनाडा। अब एक और बात बताता हूँ, ये टोटल जो प्रोसेस है इसमें आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिलेगी जब आप वैलिड लैंडिंग करते हो कनाडा में। उसके बाद फिजिकली प्रेजेंट होना है आपको 1095 डेज, 1095 डेज इन 5 ईयर्स। टोटल 5 साल के पीरियड में आपको 1095 दिन, लगभग आप सोच सकते हो एक साल में 365 दिन होते हैं, तो 4 से गुना कर लो, 3.5 से लगभग 3.5 साल मोटा मोटा आपको 5 साल में 3.5 साल कनाडा में आपको रहना है। ये नहीं कि आप वहाँ रहो और चले जाओ, और जिसमें आपकी टाइम प्रेजेंट ऑन वर्क परमिट एंड पीआर सारा कुछ इसी में होगा। जब आप उसमें कैनेडियन सिटीजन बन जाते हैं, आप उस आइडेंटिटी को ले लेते हैं, तो याद रखिए आप टीएन वीज़ा के लिए, टीएन वीज़ा को मोटे मोटे शब्दों में आप समझ लो कि फ्यूचर में आप यूएस में कोई बिजनेस, कोई जॉब या किसी तरह का भी बिजनेस रिलेशनशिप आप यूएस में क्रिएट कर सकते हैं। सो NAFTA जो है, नॉन इमिग्रेंट NAFTA प्रोफेशनल TN अलाउज वीज़ा अलाउज सिटीजन ऑफ कनाडा टू वर्क इन यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है जी, प्री अरेंज्ड प्रोग्राम्स हैं, उनमें ये चीज़ें आती हैं, यानी कि आप जब कनाडा की जो भी चीज़ें उनकी राइट्स ले लेते हैं तो ये सब चीज़ें हैं। अब पैसा कितना लगना है, काम कितना करना है, उससे पहले मैं आपको ये गाइड करता हूँ कि टाइमलाइन क्या रहेगी। सबसे पहले हमें 5 लोगों का ग्रुप बनाना है। 5 वो लोग होंगे जो एक किसी बिजनेस को चलाने के लिए अलग अलग उसके अंग होंगे। 5 डिफरेंट पीपल कमिंग टुगेदर टू फॉर्म ए कंपनी एंड वर्क इन कनाडा। उसके लिए सबसे पहले आपको अपना एक कंपनी रजिस्टर करनी है, उसकी फॉर्मेशन करनी है, अपने प्रोफाइल बनाने हैं, KRAs बनाने हैं, और एक छोटी सी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है कि आप इस कंपनी को इस तरह बनाओगे और चलाओगे और इसमें क्या आउटपुट आएगी, क्या इसकी ROI आएगी, क्या इसके बेनिफिट होंगे सिटीजन ऑफ कनाडा और वहाँ के जो टूरिज्म के लोग हैं उनके लिए, जो भी वहाँ पे रेजिडेंट हैं, लीगल एंट्रेंट के लिए क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं। जब हम वो चीज़ें अप्लाई कर देंगे, अप्लाई करने के बाद हमें 3 महीने टोटल लगते हैं लेटर ऑफ सपोर्ट लेने के लिए। ये सारा प्रोसीजर जो मैंने आपको कंपनी बनाने से लेके लेटर ऑफ सपोर्ट तक 3 से 5 महीने का प्रोसीजर होता है। 0 डे उस दिन मानते हैं जिस दिन हम आपके KRAs, आपके वो कंपनी प्रोफाइल, DPR जिसको डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, और फंडिंग का कहाँ से आनी है वो सब उसमें इंक्लूसिव होगा। तो वो सब चीज़ें पूरी करके जमा करा के आपको लेटर ऑफ सपोर्ट लेने के लिए, लेटर ऑफ सपोर्ट वहाँ की इंडस्ट्री डिपार्टमेंट देगा, वो देने के लिए 3 महीने का समय लगेगा। जब आपको लेटर ऑफ सपोर्ट मिल जाती है, आप ये मान के चलिए कि आपका जो आपका कैनेडियन वीज़ा है स्टार्टअप प्रोग्राम के लिए 99% अप्रूव्ड माना जाता है, क्योंकि वहाँ से लेटर ऑफ सपोर्ट आते ही लिखा जाता है कि इनको वीज़ा दे दिया जाए। उसके बेस पे आपको वीज़ा मिलेगा। वीज़ा मिलने के लिए आपको 3 ईयर्स का वर्क परमिट आएगा। इस प्रोसेस को लेटर ऑफ सपोर्ट से लेके वीज़ा लेने तक का 4 महीने का समय आप मोटा मोटा मान के चलिए, तो मोटा मोटा मान लीजिए कि 10 महीने का प्रोसेस हो गया 0 डे से स्टार्ट तक, 10 मंथ्स टाइम। उसके बाद जब आप इसी दौरान आप 10 महीने में मैक्सिमम 1 ईयर मान लेते हैं कि कई बार कोई प्रोसीजर स्लो हो गया, कोई चेंजेस आ गई, तो आप कनाडा पहुंच गए। कनाडा पहुंचने के बाद आपको परमानेंट रेजिडेंसी के लिए 24 मंथ्स का पीरियड लगेगा, और सिटीजनशिप आपको टोटल डे ऑफ लैंडिंग के 5 साल के अंदर अंदर मिल सकती है, जिसमें वर्क परमिट प्लस PR है, कई चीज़ें और हैं।
और TN वीज़ा उसी समय आपको मिल जाएगा जिस समय आप कैनेडियन सिटीजन बन जाते हैं और फिर आप USA में काम कर सकते हैं। और इसमें बहुत सारी डिटेल्स हैं। अगली वीडियो में कनाडा स्टार्टअप वीज़ा के साथ मिलता जुलता जो भी और रिक्वायरमेंट है, डिमांड है, इसके लीगैलिटीज़ हैं, उन सब के लिए आपको फर्दर वीडियो में गाइड किया जाएगा। आप जितने भी एजुकेटेड लोग हैं, फ़ॉरेन जाना चाहते हैं, वो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, आप कोई भी टेक्निकल ग्रेजुएशन या नॉर्मल ग्रेजुएशन लेके बैठे हैं, हम आपका एक बेसिक सर्वे करके आपको बता सकते हैं कि आपकी एलिजिबिलिटी बनती है कि नहीं बनती। अगर ज़्यादा डिटेल चाहिए हो तो आप अपना कंप्लीट प्रोफाइल विद योर वर्क एक्सपीरियंस, क्वालिफ़िकेशन, सब कुछ आप हमें ईमेल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए और हम आपको आपकी प्री असेसमेंट करके आपको आपका स्कोप बता सकते हैं। मेरी लीगल टीम मेरे साथ है, कैनेडियन लॉयर्स हैं, मैं इंडियन लॉयर हूँ। तो जेन्युइन तरीके में आप बाहर जाइए। मैं आपकी लीगल सपोर्ट के लिए बैठा हूँ यहाँ पे। आपका सारा जो लिंक होगा वो कैनेडियन लॉयर्स के साथ होगा। मैं आपका लोकल सपोर्ट, मेरी जो टीम फ़ॉरेन बैठी है उनकी लोकल सपोर्ट हूँ कि आपको लोकल लैंग्वेज में कोई बात समझनी है, क्योंकि डे नाइट का फ़र्क है। तो जेन्युइन तरीके से अगर आप फ़ॉरेन जाना चाहते हैं, बेटर होगा प्रोफाइल के साथ मिलिए। हम एक लाइसेंस्ड लॉयर हैं इंडिया में। इसी के साथ आज का वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ। फ्यूचर के लिए हमारे साथ जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को और आपको इसके ऊपर अगली नॉलेज, अगला क्या करना है बताया जाएगा। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर विजिटिंग अस। गुड बाय, टेक केयर।